कल्पना कीजिए, आप एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। रात हो चुकी है, चारों तरफ अंधेरा है और अचानक दूर से एक ट्रेन की आवाज़ आती है। लेकिन इस जगह की कहानी सिर्फ एक सुनसान स्टेशन की नहीं है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया ज़िले में मौजूद बेगुंकोदा रेलवे स्टेशन को लेकर ऐसी कहानियां सामने आईं जिनकी वजह से यह स्टेशन दशकों तक यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों के बीच डर का नाम बन गया। कहा जाता है कि यहाँ रात में सफ़ेद साड़ी पहने एक महिला दिखाई देती थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, यह स्टेशन 1967 के बाद लगभग 42 साल तक बंद रहा। लेकिन क्या सच में इसकी वजह भूत था या कहानी के पीछे कोई दूसरी सच्चाई थी? आज जानते हैं बेगुंकोदा रेलवे स्टेशन का पूरा रहस्य। बेगुंकोडार पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित है। साठ के दशक के आखिर में इस स्टेशन से जुड़ी एक ऐसी कहानी फैलने लगी जिसने सब कुछ बदल दिया। लोकप्रिय कहानी के अनुसार 1966 में स्टेशन के एक कर्मचारी ने रात के समय रेलवे ट्रैक के पास एक महिला को देखने का दावा किया। कहा गया कि वह महिला सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी। इसके बाद इस कहानी ने आसपास के इलाके में तेज़ी से फैलना शुरू किया। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने भी रात में उसी तरह की एक महिला को स्टेशन या पटरियों के आसपास देखा। धीरे धीरे एक अफवाह ने एक डरावनी लोक कथा का रूप ले लिया। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। इन पैरानॉर्मल साइटिंग्स का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ये मुख्य रूप से स्थानीय दावों और बाद की मीडिया रिपोर्टों में दर्ज कहानी का हिस्सा है। यहीं से कहानी और रहस्यमयी हो जाती है। लोकप्रिय वर्जन्स में कहा जाता है कि स्टेशन मास्टर और दूसरे रेलवे कर्मचारियों ने डर की वजह से वहां काम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही भी कम होती गई। आखिरकार बेगुंकोडा स्टेशन बंद हो गया। लेकिन क्या रेलवे के आधिकारिक रिकॉर्ड में यह लिखा था कि स्टेशन भूत की वजह से बंद किया गया? यहाँ कहानी और तथ्य अलग हो जाते हैं। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार स्टेशन को हॉन्टेड माना जाने लगा था, लेकिन पैरानॉर्मल एक्टिविटी को क्लोजर का आधिकारिक और वैज्ञानिक कारण मानने का कोई प्रमाण नहीं है। इसके बाद बेगुंकोडार रेलवे स्टेशन लगभग 4 दशकों तक पैसेंजर हॉल्ट के रूप में निष्क्रिय रहा। 1967 में, फिर 1970 में, 1980 में, 1990 में और आखिरकार 2000 ट्रेनें इस रेलवे रूट से गुजरती रहीं, लेकिन बेगुंकोडार का प्लेटफॉर्म लंबे समय तक यात्रियों की हलचल से दूर रहा। इसी लंबे अंतराल ने स्टेशन की कहानी को और रहस्यमयी बना दिया। लेकिन क्या ये पूरी कहानी सच थी? एक दिलचस्प दावा ये भी सामने आया कि कुछ रेलवे कर्मचारी दूर दराज और मुश्किल पोस्टिंग से बचने के लिए ऐसी कहानी फैला सकते थे। ये दावा भी पूरी तरह निर्णायक रूप से साबित नहीं हुआ है। यानी बेगुंकोडार की कहानी में हमें 3 अलग अलग लेयर्स दिखाई देती हैं। पहली, स्थानीय फोकलोर। दूसरी, मीडिया में प्रकाशित पैरानॉर्मल क्लेम्स। और तीसरी, रेलवे स्टेशन का वास्तव में लंबे समय तक बंद रहना। इन तीनों को एक ही चीज मानना इस कहानी की सबसे बड़ी गलती होगी। फिर आया साल 2009। लगभग 42 साल बाद बेगुंकोडार स्टेशन को पैसेंजर सर्विसेज के लिए दोबारा खोला गया। उस समय रेलवे मंत्री ममता बनर्जी थी और रीओपनिंग उनके कार्यकाल में हुई। एक ऐसा स्टेशन
जिसका नाम दशकों तक हॉन्टेड कहानी के साथ जोड़ा गया था, अब फिर से यात्रियों के लिए खुल चुका था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2017 में एक रैशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने बेगुंकोडार स्टेशन पर रात बिताने का फैसला किया। उनका उद्देश्य था ये पता लगाना कि क्या रात में वास्तव में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। टीम रात लगभग 11 बजे से सुबह तक स्टेशन पर मौजूद रही, लेकिन उन्हें किसी पैरानॉर्मल घटना का सबूत नहीं मिला। उनकी रिपोर्ट के अनुसार रात सामान्य रही। आज बेगुनकोदार एक फंक्शनिंग रेलवे स्टेशन है। दिन में यहाँ यात्रियों की आवाजाही होती है, ट्रेनें रुकती हैं और स्टेशन अब वैसा वीरान नहीं है जैसा इसकी कहानियों में बताया जाता है। फिर भी 1947 में शुरू हुई सफ़ेद साड़ी वाली महिला की कहानी आज भी इंटरनेट और पॉपुलर कल्चर में जिंदा है, और शायद यही इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य है। भूत का नहीं, बल्कि एक कहानी के इतने लंबे समय तक जीवित रहने का। तो क्या बेगुंकोदार सच में हॉन्टेड है? हमारे पास इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। क्या सफ़ेद साड़ी वाली महिला सच में दिखाई देती थी? ये भी साबित नहीं हुआ है। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन 42 साल तक पैसेंजर सर्विस से बाहर रहा, और उसके चारों तरफ बनी एक कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है। शायद बेगुंकोदार की असली मिस्ट्री किसी भूत में नहीं, बल्कि इस बात में है कि डर और अफवाहें कितनी ताकतवर हो सकती है। अब सवाल आपके लिए, अगर आपको बेगुंकोडर स्टेशन पर रात के समय अकेले उतरना पड़े, तो क्या आप उतरेंगे या अगली ट्रेन का इंतजार करेंगे? कमेंट में बताइए। ऐसी ही इंडियन मिस्ट्रीज और अनटोल्ड स्टोरीज के लिए थ्रिल बाइट्स को सब्सक्राइब करें।